अष्टावक्र गीता अध्याय 8 ब्रह्मभाव अवस्था। अब विस्तार से सुनिए। इस अध्याय का विवरण इस प्रकार है। राजा जनक अब आत्मा के अनुभव से आगे बढ़ चुके थे। साक्षी भाव में स्थित होकर वे अपने भीतर की शांति का रस चख चुके थे। किंतु अब उनके भीतर यह प्रश्न उठने लगा कि क्या आत्मा की अनुभूति ही अंतिम सत्य है, या उससे परे भी कोई ऐसी सत्ता है जो सबका आधार है। यही जिज्ञासा उन्हें ब्रह्म भाव की ओर ले जाती है। एक शांत सांझ जनक अपने महल के उद्यान में ध्यानमग्न बैठे थे। उनके समीप मुनि अष्टावक्र विराजमान थे। जनक ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की। हे मुनिवर, अब तक मैं स्वयं को आत्मा जानकर मुक्त अनुभव करता रहा, परंतु एक सूक्ष्म मैं अब भी बचा हुआ है, जो साक्षी है, जो जान रहा है। क्या यह भी छोड़ने योग्य है? मुनि अष्टावक्र जी मुस्कुराए और बोले, हे राजन, आत्मा जानना केवल द्वार है। जब तक मैं बना हुआ है, चाहे वह साक्षी का मैं ही क्यों न हो, तब तक पूर्णता नहीं है। ब्रह्मभाव वह अवस्था है जहां मैं भी लुप्त हो जाता है और केवल निराकार सत्ता रह जाती है, जो न ज्ञाता है, न ज्ञेय, न जानने की क्रिया। राजा जनक ने पूछा, किंतु यह अवस्था तो अनुभवातीत जान पड़ती है। जब कुछ बचता ही नहीं, तब जानना कैसे संभव है? अष्टावक्र जी बोले, राजन, यह जानना नहीं बल्कि होना है। जैसे दीपक स्वयं को रोशन नहीं करता, वैसे ही ब्रह्म भाव में कोई अनुभव नहीं होता, केवल निस्संदेह स्थिति होती है। जैसे आकाश में न कोई सीमा है, न कोई रंग, वैसे ही ब्रह्म भाव में साधक किसी विशेषता से बंधा नहीं रहता। वह सब कुछ होते हुए भी किसी से जुड़ा नहीं रहता। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारा शरीर, मन, बुद्धि सब कार्यरत रहेंगे, परंतु भीतर कोई ऐसा केंद्र होता है जो इन सबसे परे होता है, वही ब्रह्म भाव है। वहां से देखना न देखना है, न जानना है, केवल होना है। वह निर्विकल्प मौन है, जिसमें विचार भी पिघल जाते हैं और मैं भी विलीन हो जाता है। राजा जनक चुपचाप उस बात को आत्मसात कर रहे थे। वे बोले, हे गुरुदेव, जब मैं साक्षी बनकर स्थिर होता हूँ, तब भी कोई सूक्ष्म इच्छा या चेतना बची रहती है कि मैं इस स्थिति में बना रहूं। क्या यह भी अज्ञान है? अष्टावक्र जी बोले, हाँ राजन, ब्रह्म भाव में स्थित होने की चाह भी नहीं रहती। वह केवल एक घटनाहीन उपस्थिति होती है, जहां इच्छा, प्रयास, तपस्या, त्याग कुछ नहीं रहता। साधक केवल सहज हो जाता है। जैसे नदी सागर में मिलकर नदी नहीं रहती, वैसे ही आत्मा ब्रह्मा में मिलकर आत्मा नहीं रहती, केवल ब्रह्मा रह जाता है। राजा जनक अब तक भीतर से जैसे पिघल चुके थे। उन्होंने अनुभव किया कि ब्रह्म भाव कोई लक्ष्य नहीं है, जो पाना हो वह तो स्वाभाविक अवस्था है, जो सदा रही है, परंतु मन के अज्ञान से छिपी रही। यह जानकर उनका मुखमंडल आनंद से खिल उठा। अष्टावक्र जी बोले, ब्रह्म भाव में कोई बाधा नहीं। न यह किसी क्रिया से प्राप्त होता है, न किसी संन्यास से। यह तो तुम्हारा मूल स्वरूप है, जिसे तुम भूल गए हो, और अब वह स्मरण हो रहा है। जब यह स्मरण पूर्ण हो जाता है, तब साधक जगत में रहते हुए भी उससे परे हो जाता है। वह किसी कर्म में लिप्त नहीं होता, फिर भी कर्म करता है। फिर उन्होंने उदाहरण दिया, राजन, जैसे सूरज अपने प्रकाश से सब कुछ आलोकित करता है, पर स्वयं कहीं नहीं जाता, वैसे ही ब्रह्मस्वरूप साधक जगत के बीच होकर भी उससे अछूता रहता है। न वह किसी वस्तु से जुड़ता है, न किसी से बचता है। राजा जनक ने कहा, गुरुदेव, अब मुझे किसी शांति की खोज नहीं रही। अब मैं जान गया हूं कि मैं वही शांति हूं, जो न समय से बंधी है, न किसी अवस्था से। अष्टावक्र जी प्रसन्न होकर बोले, राजन, यही ब्रह्म भाव है।
जब तुम न कुछ जानते हो न जानना चाहते हो, तब जो बचता है वही हो तुम। इसके पश्चात दोनों मौन हो गए। वह मौन ही सबसे बड़ा संवाद था। कोई शब्द नहीं, कोई तर्क नहीं, केवल उपस्थिति थी, केवल पूर्णता थी। जनक ने अपने भीतर जो अनुभूत किया वह न किताबों में था, न किसी शास्त्र में, वह केवल आत्मप्रकाश था। इस प्रकार अष्टावक्र गीता का 8वां अध्याय ब्रह्मभाव अवस्था साधक को आत्मा के पार ले जाकर उस सर्वोच्च स्थिति तक पहुंचाता है जहां साधना समाप्त हो जाती है और केवल मौन शेष रह जाता है। यही अंतिम गंतव्य है, जहां कुछ जानने को नहीं, पाने को नहीं, बस होना है, सहज, पूर्ण, निर्विकल्प।